ये वाली जर्सी देखते हैं ना, मेरे दिमाग में एक बात आई, और मैं ना वो अभी मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर ही लेते हैं और कैमरे के सामने ही बताई जाएगी वो बात। बता दूं? सुनो सुनो, ओके, इधर देखो, इधर देख लो। मैंने वो ब्याह में ना 2 ही चीज बढ़िया मिली थी और आपने दोनों की कदर नहीं। एक तो यह बढ़िया मिली थी जो मैंने आपके ऊपर अच्छी लगा है, और एक मैं बढ़िया मिली थी। हाँ के अपनी आप के हैं कि अपनी आप बोलो बोलो। अपनी बढ़ाई का दाम मारे। मैं गधी हूँ, ठीक है, मैं गधी हूँ, मेरे में बढ़ाई है तो मैं मार रही हूँ, आपके ना मारते हैं। खातन ने भी बढ़िया मिल रहा था। मैं कौन है ना? कौन है बढ़िया? मैं वो कौन है ना के गधा। आइयो क्या कर रहे हो आप हैं? बेशर्मी, कपड़े पहन के आया करो मेरे ब्लॉग में। सैंडो सैंडो मारने लग रहे, देख लो भाई। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो मॉर्निंग में एक क्लिप निकालने के बाद फिर उसके बाद मैं घर के काम करने लगी थी और काफ़ी बिजी सी हो गई थी। मतलब अपने जो डेली वाले काम होते हैं, क्लीनिंग का, डस्टिंग का, वो सब काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो होली भी नज़दीक आ रही है। मेरे अभी तक जो ढाल बिडकले बनाने का काम होता था ना, वो पेंडिंग में ही था और ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता। और असल में सही बताऊँ आपको तो हुआ भी यही, जिस दिन ये मैंने बनाया उसी दिन शाम को जो है ना मौसम ख़राब हो गया था और बनाते बनाते भी ना बीच में अच्छी सी हवा चलने लगी। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट भी हो रहा था कि आज मैं इन्हें बना के रखूँ यहाँ पे छत पे और नीचे जाके देखूँ तो तब तक मौसम ही ना ख़राब हो जाए, क्योंकि गीले तो उठाने भी मुश्किल हो जाते हैं। अगर थोड़े बहुत भी सूख जाए ना तब तो उठा के हम नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बच गए। सीले सीले से थे उस टाइम भी, मतलब जब मैं इनको पलट के गई तो उसके बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, फिर मैंने नीचे उठा लिए थे। बाकी आप में से किस किस ने बना लिए हैं और किस किस के यहाँ बनते ही नहीं हैं वो भी मुझे बताना। बनते तो देखो पहले के ज़माने में तो हर किसी के घर में ही थे जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन आजकल ना कुछ तो मतलब ख़रीद के ले आते हैं, मार्केट में भी मिलने लगे हैं। ये यहाँ पर तो बिकती हैं ये मालाएँ बनी बनाई, और कुछ जो है ना भाई होली पे ही नहीं चढ़ा के आते। लेकिन हम अभी तक जो है ये वाली चीज़ें तो करते ही हैं। खुद मेरी बहन ही कोई मैं बोल रही थी कि तूने बना लिए, तो कह रही थी कि नहीं हम तो बनाते ही नहीं हैं। बताओ भाई, मुझे बड़ी हैरानी सी हुई इस बात की कि मैं बना रही हूँ और तू नहीं बनाती है। कह रही नहीं मैं नहीं बनाती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है कविता, आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते भी होंगे। मैंने उसको भी बोला कि तूने बनाने शुरू कर दिया, तो कहती कि नहीं मैं तो बनाती ही नहीं हूँ। मैं कहा भाई तुमको क्या करते हो, मतलब तुम क्यों नहीं बनाते, तुम होली नहीं बनाते? कहती होली तो मनाते हैं लेकिन ये नहीं चढ़ा के आते। देख लो तो भाई, लेकिन हमारे यहाँ तो देखो बनते हैं और अभी तक तो जो है हम ये सब चीज़ें कर ही रहे हैं। जो लोग मतलब बाहर से वीडियो देखते हैं ना, जिन्हें नहीं पता तो उन्हें बता दूँ क्या होता है ना। हमारे यहाँ मोस्टली तो शायद ये यूपी, दिल्ली, हरियाणा इन सब स्टेट्स में तो होता ही है। बाकी क्या ना गोबर से ऐसे अलग अलग आकार, डिज़ाइन की, आकृति की मतलब शेप दे दे के चाँद सितारे वगैरह कुछ कुछ बनाते हैं और उनकी फिर सूखने के बाद माला पिरो के और होलिका दहन जब होता है ना तो होली पे चढ़ा के आते हैं, होली पूजा वाले टाइम पे मॉर्निंग में ही। और यहाँ पे अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ। कपड़े तो आज मुझे नहीं धोने थे, लेकिन तृष्णा बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, बिल्कुल चिपट रहा था मुझसे ही। तो फिर मैंने कहा कि आप अंदर ले जाओ मम्मी को। फिर मम्मी बोली मेरा सूट पानी पानी में से निकालना है, तो मैंने कहा मैं खुद ही निकाल दूँगी, बस आप इसको आप ले जाओ। क्योंकि उसको ना कई बार ऐसा हो गया अब, मतलब रोन-तड़ू बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत हँसमुख स्वभाव का है, लेकिन उसका क्या है ना कि उसको बाहर की बड़ी ललक लगने लगी है अब। अगर आप यहाँ उसे लेके बैठे हो तो उसका इशारा, उसकी नज़र, उसके हाथ सब कुछ जो है ना बाहर मेन गेट की तरफ ही रहते हैं कि बस मुझे उधर ही ले चलो, और कहीं उसको कुछ नहीं करना होता, बस उधर। और तो और जब हम वहाँ पे प्रोग्राम में गए थे ना संडे को, तो उसने बैंक्वेट हॉल का भी मेन गेट ढूंढ लिया। जब भी किसी की उंगली पकड़ रहा तो उसको मतलब वहाँ बैंक्वेट हॉल से भी मेन गेट के बाहर लेके जा रहा है। बस उसे इतना पता मतलब चल गया, इतना समझ आ गया है कि यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, यहाँ से मुझे घूमने जाना है। बस हर जगह का जाते ही, मम्मी के यहाँ गई थी ना तब भी देखा था मैंने, मेन गेट की तरफ भागता है, मतलब सबका मेन गेट ढूंढ लिया उसने कि यहाँ से बाहर भाग सकता हूँ, यहाँ से निकलना है मुझे बाहर। त्रिश को हमने ना पहले नहला दिया, तो नहलाने धुलाने के बाद चौक के सारे ही काम निपट चुके थे पानी के, तो फिर मैंने झाड़ू से भी सारा का सारा साफ़ करने का काम था वो भी कर दिया है। नीचू वेट कर, अब ये करेगा क्या, देखियो नीचो नीचो क्या।
चाहिए इतनी सुंदर सुंदर टीथ दिखाने वाली। कुछ जो है ना मुझे आपको सामान दिखाना था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। और आज ना सबसे पहले तो मैं कमेंट ले लेती हूँ। क्या कमेंट था वो कि भूल गई मैं कौन से कमेंट की बात कर रही थी, तो चलो जो दूसरा दिमाग में उसके ले उसकी बात करती हूँ। पता नहीं कैसे बात करते करते भूल गई एकदम से। भूलने की बीमारी भाई सच में बड़ी खतरनाक है मुझे। और दूसरा मेरे पास ना ये मैसेज आए हुए थे कि दी जब आप संडे को प्रोग्राम में गए थे तो आपने कुछ भी नहीं दिखाया कि आप क्या लेकर गए वहाँ पे। क्या आप कुछ भी नहीं लेके गए थे क्या? मतलब वो पूछना चाह रहे होंगे, मतलब आप समझ सकते हो ना। तो मैंने सोचा कि चलो इनडायरेक्टली पूछने वालों को बता दूं डायरेक्ट कि लेके तो मैं गई थी, लेकिन जो है ना वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं। जब वो छोटा हुआ था ना हमारा, तो मैं नहीं गई थी छठी वाले दिन, मम्मी गई थी। तो उनके हाथ ही जो है ना मैंने जोड़े भेज दिए थे 2, और टॉय था, टॉय भेज दिया था। अब जो है ना वो आया था, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, जब कुआं पूछने आए थे, तब मैंने उसे पैसे दे दिए थे जो मुझे देने थे। और फिर क्या कहते हैं ना, निश्चय के पापा जब पहली बार गए थे तो निश्चय के पापा कह रहे थे कि मैं भी उसके हाथ में पैसे दे आया था। और अब जब हम संडे को प्रोग्राम वाले दिन गए हैं तो फिर एक जोड़ा जो है मैं उस दिन भी लेकर गई थी, क्योंकि बेशक मैं पहले दे चुकी थी, लेकिन खाली हाथ जाना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना। जब ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं शुभ काम में, तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अब मैं आपको वो ज़रूर दिखा देती हूँ जो कि मुझे वहाँ से मिला है। अब मैं ना एक्चुअल में वीडियो भी इसीलिए स्टार्ट हुआ है, इन सामान को बेड में डालने जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि अरे मैंने दिखाया भी नहीं है, चलो दिखा भी देती हूँ। देना एक बार। और सारे डिब्बे विब्बे सारे दूर तक फैल गए हैं कमरे में। एक डिब्बा यहाँ पड़ा है, डिब्बे के अंदर का वो जो हल्का डिब्बा होता है वो वहाँ पड़ा है, कवर यहाँ पड़ा है। तो फर्स्ट तो देखो ये वाली साड़ी मिली है। इधर से दिखाती हूँ पीछे से। ऐसे ग्रे कलर है मेरी साड़ी का, और ऐसे डॉट डॉट से इसमें कुछ गोल्डन फॉइल प्रिंट के, और ये मेहरून कलर का ब्रॉकेट का इसमें बॉर्डर है। और ये वाली साड़ी जो है ना जो अगलियों की साड़ी आती है ना, उनमें आई हुई थी हमारी, सबकी सेम है ये, बस कलर कलर डिफरेंस था, बाकी सब डिजाइनिंग वगैरह सेम थी। ये देखो, ठीक है 2 मिनट पकड़ लो, बस 2 मिनट वहीं पे देखना कैसे चढ़ा जा रहा है ऊपर मेरे। और इसने जो ट्राइपॉड है ना, ये नई सी चीज दिखा, ट्राइपॉड ने पकड़ा भाग के एकदम से, फोन क्या कर देगा काम। अब जो है ना वहां से ये पैंट शर्ट जो होते हैं ना, वो एक ये मिला, ठीक है। एक जो है ये सफारी सूट का जो कपड़ा होता है ना, वो ये सही दिख भी रहा है। बाकी ये तो चीज़ें आपको पता ही है, इधर से उधर ये घूमने वाली होती है, पहनता कोई नहीं आजकल और ना कोई सिलवाता। अब सेकंड जो है ना ये सूट है, ये भी बहुत सुंदर है। कलर भी जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट कलर पिंक कलर मुझे मिला है। पिंक जो डार्क शेड होता है ना, वो कलर मुझे पसंद आ ही जाता है। और ये पिंक का है ना बीच का सा शेड है, मतलब ना बहुत ज़्यादा डार्क और लाइट तो है ही नहीं। और त्रिश पकड़ रखा है ना उसके पापा ने, तो त्रिश के जी को बिल्कुल आफत मच रही है। देखो ये ऐसा है, लहरिया प्रिंट है पूरे पे, और ये एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का काम है जो आप देख रहे हो। ये नेक पे इस तरीके से आएगा। सिलवाऊं या ना सिलवाऊं बताना आपको कैसा लगा। वैसे मेरा मन कर रहा है, सूट तो बहुत है लेकिन फिर भी ये मन करता है कि चलो किसी ने खुश होकर अपने मन से दिया है तो सिलवा लेना चाहिए। और वैसे भी फैब्रिक भी जो है ना गर्मी वाला है। ये आ जाएगी इसकी बॉटम इस तरीके से, है ना, ठीक लग रहा है कॉम्बिनेशन भी। और मस्ट जो है ना वो है इसका दुपट्टा, क्योंकि कॉटन का है, पूरी गर्मी आराम से ओढ़ा जाएगा, आराम से पहना जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर अब जो है ना आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आपको सूट कैसा लगा, साड़ी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी करने लगे हो व्लॉग में, कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे से, ठीक है। आप ना एक चीज बताना मुझे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का जूठा खा लेते हैं, और कितने ऐसे हैं जो नहीं खाते। देख लो निश्चय के पापा को, देख लो कहीं से ना केक आया अभी, तो मुझे वो खाना नहीं है, और निश्चय के पापा मतलब जबरदस्ती मेरे ऊपर चेप रहे हैं, तू खा ले तू खा ले। फिर मेरे को बात समझ में आई ना कि ये मेरे को खिला क्यों रहे हैं, कह क्यों रहे हैं यार, मेरा मन भर गया, मैंने पहले भी खा लिया ना ज्यादा, इसलिए। क्या हो गया, इसके सिर मारा बैठ के नीचे बड़ा सा फोल्डिंग क्या। और असल में बात पता है क्या है,
कि वो त्रिश का झूठा है। देख लो, जब मैंने कहा ना, मेरे बात समझ में आ गई। खाना तो मेरे को था नहीं, लेकिन मैं ही बोली, मैं कहा चलो आजमा के देखूंगी। मैं कह रही, मैं कहा आप एक काम करो, आप ना इसमें से एक बाइट खा लो, फिर मैं देख लूंगी। इसने वो एक चम्मच दूसरी साइड से निकाल के और उंगली से खा रहे हैं। मैं कहा आप यूं क्यों खा रहे हो? जब मेरा शक होया मैं कहा पहले एक चम्मच खाओ। इन्होंने वो एक चम्मच खाया नहीं। देख लो भाई, मैं यूं कह रही ना भाई, कोई प्यार नहीं करते आप तो अपने बच्चे होता है तो ये कह रहे हैं बकवास मत कर, यूं जूठा खाए तो प्यार हो गए। देखना, ये देखो आप, इसकी क्रीम क्रीम तो खिला दी त्रिश को, अब यूं कह रहे हैं मैं ना खाऊं ये जूठा। बड़े बेकार हो मोटू आप बहुत बेकार हो। मैंने की कही आप तय? अच्छा बड़े शाने, मैं सारी जुटी क्रीम यो ब्रेड खा लूं और देख ले खुद ना खाया जावे। क्यों आपके के जोर पड़े खान में? मेरे प्यार का इम्तिहान तो रोज हुआ है। वो दूध में राल घेर दे मैंने तो वो भी दूध पीना पड़ जाए। मेरे प्यार का क्या इम्तिहान ले हो गया? आप अपने प्यार का इम्तिहान दो ना। देखा कितने शान है अपने बारे में, मेरे प्यार का इम्तिहान ही होना है। बहुत तेज हो आप। डायरेक्ट यूं ना कही एक त्रिश का झूठा है मैं ना खाऊं, बहाने बना के तू खा लेगी। इसने मेरा जी भर गया, मैंने एक प्लेट खा लिया पहले, मेरा जी सा ना कर रहा और खाने का। तू खा लेगी इसने? मैं कहा ना मैं तो ना खाऊं, मेरा जी ना करता। क्यों ना खावे तू थोड़ा सा खा ले, तू एक बाइट खा ले। मैं खाऊं ये ना। असली बात तो बाद में बेरा पटी ना, छोरे का झूठा मेरे चेपड़ लग रहे हैं। मैं भी ना खाऊं भैया, आज मैं भी ना खाऊं मेरा तो खैर मन्ने ना, मैंने तो खाना ही ना था, पर यह बात आपने बढ़िया कही। और बटर स्कॉच, यो बटर स्कॉच होगा अंदर तय। जब निशु ना खाता इसने, निशु बटर स्कॉच ना है, खा ले। पनीर का चॉकलेट वाला निशु ने चॉकलेट का भी इतना पसंद ना है, बस इसका शौक रहा है केक का। यो किसी के भी बर्थडे पे जाओ ना, वो केक ला के यहीं रख दे वो। चॉकलेट का फिर भी थोड़ा बहुत खा ले। हाँ चॉकलेट का यूं है, अगर घर में बर्थडे है तो थोड़ा बहुत खा लेगा, वैसे ना खा पाता। एक केक याद आ रहा है, अब याद आ रहा है